जी अमर, आई एम सॉरी अमर। जी हाँ, वो एक्चुअली उसके पास चेंज नहीं थी इसलिए लेट हो गया। जी जी, मैंने भला उसके लिए गिफ्ट ले लिया है। हाँ बस मैं बाहर ही आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? मैं वेट कर रही हूँ आपका। जी बस मैं आ रही हूँ। ओके। पल्लवी, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी यहाँ से गिफ्ट लेने आई थी। हाँ एक्चुअली वो रमन और इशिता ने आज हमें लंच के लिए इनवाइट किया था, तो बस उन्हीं के लिए गिफ्ट लेने आई थी। एनीवेज अब मैं चलती हूँ। एक्चुअली अमर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। बाय। लिसन, एक्चुअली मैं आपको अपोलोजाइज करना चाहती थी। उस दिन मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे। इट्स ओके। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई इशू है या प्रॉब्लम है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी हेल्प। Stop it! आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी बीवी का पीछा कर रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं बार बार। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप पल्लवी से दूर रहिए, समझिए आप? क्योंकि पल्लवी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में। आउच। सॉरी। हाँ? सॉरी। सॉरी का मतलब क्या है? क्या कर रहा था तू मेरी बीवी के साथ? अरे सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी? क्या सॉरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वाइफ को छुएगा तू मेरी? हाँ? गलती हो गई भाई साहब। तो मेरी बीवी को छेड़ेगा? अरे नहीं 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 भाई साहब, मैं तो फोन पर छुएगा बात उसको? अमर प्लीज छोड़िए उसे, हमें देर हो रही है। अमर प्लीज चलिए। अमर प्लीज छोड़िए उसे, चलिए, हमें देर हो रही है ना। हमें रमन और इशिता से मिलने जाना है। प्लीज चलिए। चलिए अमर। अमर प्लीज। गॉड, हाउ कैन ही रिएक्ट लाइक दिस? और उसकी बीवी इतना डरती है उससे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इशिता के साथ मुझे डिस्कस करना ही होगा। इशिता जी, सिंपली ऑसम। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। इनफैक्ट मैंने पहली बार इतना टेस्टी साउथ इंडियन खाना खाया है। मिस्टर चड्डा, आई एम रियली सॉरी। उस दिन जो क्या कूल है 3 की जो प्रमोशन पार्टी थी, मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया, ना ही आपको सी ऑफ कर पाया। एक्चुअली एक फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। रियली सॉरी। मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी लगा था कि शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, तो इट्स ओके, फाइन। या एक्चुअली मेरी अक्का ना, माय सिस्टर, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो वो अकेले में ना परेशान से हो जाते हैं थोड़ा। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे वक्त में आप लोग उनके साथ हैं। वरना दर्द को अकेले से ना बहुत मुश्किल होता है। आई मीन इशिता, ऐसा कुछ है इशिता जो हम उनके लिए कर सकते हैं ताकि उनको बेटर फील हो? या व्हाई नॉट। आपने वो बेसन के लड्डू जो खिलाए थे आपके घर में, जी। अक्का को सरप्राइज देते ना, वही बनाते हैं। अक्का को मीठा वैसे ही बहुत पसंद है, तो हम लड्डू बनाते। आप मुझे गाइड करना, सिखा देना थोड़ा। आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। अक्का को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी आप दोनों तो भी जा रहे हैं ना क्लाइंट से मिलने के लिए, तो हम दोनों यहीं रुक जाएंगे। अमर, मैं रुक जाऊं इशिता जी के पास? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तुम सेवा करो आराम से और इनकी हेल्प करो। इट्स फाइन। मिस्टर चड्डा, हम चलें? या श्योर। बाय। 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 नीलू, मोटा वाला बेसन निकालना। जी भाभी। भाभी, सारे ड्राई फ्रूट हैं। मैं धोबी के कपड़े लेने जा रही हूँ। आपको कुछ और चाहिए? अभी तो कुछ नहीं, तुम जाओ, जल्दी आ जाना, ठीक है? तुम एक हाथ से भी इतना अच्छा लड्डू बना लेती हो। हाँ, एक्चुअली मुझे खाना बनाने का और नई नई रेसिपीज ट्राई करने का बहुत शौक है। शांति मिलती है मुझे, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गई हूँ। अमर को पसंद है? हाँ, मेरे को। हाँ प्लीज। या श्योर। इशिता, कुरियर वाला है। हाँ ले लो प्लीज। दीजिए।
थैंक यू। कहाँ साइन करना है? थैंक यू। इशिता, तुम्हारे नाम का कुरियर है, ये रही स्लिप। तुम दोनों हाथों का यूज कर लेती हो, मैंने देखा लेफ्ट हैंड से साइन किया। हाँ, एक्चुअली वो मैं दोनों हाथों से काम कर रही थी, लेफ्ट से भी और राइट से। पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे साथ जो लड़की बैठती थी वो लेफ्टी थी, और जब हम दोनों लिखते थे तो हम दोनों के हाथ टकरा जाते थे। बस तब से मैंने भी लेफ्ट से लिखना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो गई। पता है किचन में भी कितनी आसानी हो जाती है, एक हाथ से सब्जी में करछी मार देती हूँ और दूसरे हाथ से सब्जी काट लेती हूँ। सिंपल। तुम आवाज क्यों नहीं उठाती हो? क्या? अगर तुम पर कोई हाथ उठा रहा है तो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सहन क्यों किए जा रही हो? पल्लवी, भले ही वो इंसान तुम्हारा पति है, पर उसे हक नहीं है तुम पे हाथ उठाने का। तुम क्यों चुपचाप सहन कर रही हो? ये तुम क्या कह रही हो शिता? मैंने बताया था, रूही ने अपनी आंखों से देखा कि मिस्टर चड्ढा कैसे तुम्हारे हाथों को मरोड़ रहे थे, और रूही के पूछने पे उन्होंने कह दिया कि वो रोमियो जूलियट वाला प्यार कर रहे हैं। पर रूही को भी इतनी समझ है कि वॉयलेंस क्या है और रोमांस क्या। पल्लवी देखो, पल्लवी मैं एक औरत हूँ, हम औरतें ही हैं जो कि औरतों के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं ना। पता है, मैं और शगुन कल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर देखो ताली एक हाथ से नहीं बच सकती ना। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें करनी होगी। थोड़ा सा ट्रस्ट मुझ पे करना होगा ताकि मैं अपना पहला कदम उठा सकूं। You will have to try. That's cute. स्माइल देखो इसमें अपनी। मशीन रेडी है। ओह, शगुन, पहले तुम्हारी सोनोग्राफी कर लेते हैं, इससे बाद में देखते हैं। मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? नहीं इशिता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें हक है हर बात छुपाने का, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस, तुम पे कोई हाथ उठा रहा है, तुम क्यों सहन कर रही हो इस बात को? क्यों? देखो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो ये कह रहे हैं कि तुम लगातार मुझसे झूठ बोले जा रही हो। मुझे लग रहा है कि शगुन की बात सही थी। तुम गई थी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करने, तुम डर गई, तुमने इसलिए वहां पे नाम नहीं बताया अपने पति का, लेकिन बात वही सही थी और तुम बता नहीं रही हो मुझे। तुम कुछ नहीं बोल रही हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बात सच है। बोलो पल्लवी प्लीज। वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। आप आ गए? मैं आप ही की वेट कर रही थी। चलिए चलिए यहाँ से, मुझे इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकना है। चलिए। पल्लवी एक मिनट, ये अचानक एकदम से क्या हो गया? यू ओके? अमर कुछ नहीं हुआ, बस आप इनसे कह दीजिए कि आप रोहित का केस नहीं लड़ेंगे। हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल। अब चलिए यहाँ से। पल्लवी एक मिनट, क्या हुआ? अमर, ऐसे घर में कैसे रुक सकती हो जहाँ लोग आपको एक्यूज करें, वो भी उस चीज के लिए जो आपने की भी नहीं है।
आपको पता है आपके आने से पहले मिसेस भल्ला मुझसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दूं क्योंकि आप मारते पीटते हैं मुझे। अगर आप इतनी बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बस चलिए यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना, चलिए। देखिए आई एम श्योर कोई गलतफहमी हुई इससे, प्लीज मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं मिस्टर भल्ला, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। किसने कहा आपकी वाइफ से कि अमर मुझे मारते पीटते हैं? इनफैक्ट वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चड्ढा, बैठ के बात करते हैं ना प्लीज। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे आपके घर में रुकना है। मेरे हस्बैंड दिल्ली के सबसे बड़े लॉयर हैं और मुझे गर्व है इन पर। पता नहीं आप लोग किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट आपकी वो फ्रेंड शगुन, मैं यहाँ आने से पहले वो मुझे मिली थी और अमर के बारे में पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का हक दिया किसने आपको? होते कौन है आप दोनों? पल्लवी रिलैक्स, ओके? देखो, हो सकता है कि इशिता जी और उनकी फ्रेंड को सच में गलतफहमी हो गई हो। इट्स पॉसिबल। देखिए, वो क्या है कि पल्लवी थोड़ी सी इमोशनल है और मुझे लेके कहीं ज्यादा, और अगर कोई कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती हूँ मुझसे। अमर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप इन लोगों को सफाई क्यों दे रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? आप बस इनसे कह दीजिए कि आप रोहित का केस नहीं लड़ेंगे। बस आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं आएंगे और इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। चलिए पल्लवी, चलिए आप मिस्टर चड्ढा प्लीज चलिए। मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी। पड़ गई ठंड और पन्नो जगत माता। शी इज लाइंग, झूठ बोल रही है वो। तुम्हें लगता है ये प्लान वर्क करेगा? प्रॉब्लम मेहिका की है संतोषी, माने की वो कैसी है ना। हाँ यार, अगर मेहिका बन जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। हुन सोचना है वे कि मेहिका को कैसे मनाया जाए। मैं बोली क्या हुआ, इतनी अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? ऊपर आप लोग ऑफिस आ जाते ना। नहीं पुत्र, इधर ही ठीक है। क्या अक्का ठीक है ना? पहले हाँ हाँ पुत्र, वो तो ठीक है, पर हम किसी और जरूरी काम से तेरे पास आए। देख पुत्र, कल है वे कि जब रोमी ने तेनू चेन गिफ्ट किया था ना, ते सारिका नू बहुत बुरा लगा था और वो गुस्से में उधर से चली गई थी। ओह नो आंटी, इस वजह से रोमी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो नहीं, ऐ गल नहीं है। देख पुत्र, हम ये चाहते हैं कि तू ना रोमी से थोड़ी दोस्ती होर बढ़ा, उधर थोड़ा करीब आ, उन्हें थोड़ा भाव दे, इंज लगे कि जैसे ना तेरे दिल में रोमी के लिए खुश खुश होता है। क्या आंटी, मतलब संतोषी ये बोल रही है मेहिका, सारिका जब तुमको देखेगी ना तो उसको ऐसा लगेगा कि रोमी और तुम फ्रेंड से कुछ और है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो करना बोलने सारिका के लिए, रियल नहीं। हाँ पुत्र, सारिका नू ऐ लगेगा कि ना रोमी हुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है और वो उसका कभी भी नहीं हो सकता। ते दूजे पासे रमन रोहित नु अडॉप्ट कर लेगा ते जाहिर गल है फिर सारिका के पास ना कोई कारण नहीं रह जाएगा हमारे घर में रहने का, ते आप ही फिर उसको हमारे घर से जाना पड़ेगा। मेघा, थोड़ा सा सोच, सारिका को ऐसा लगना चाहिए कि अब उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, तभी वो इस घर से चली जाएगी। देख पुत्र, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो कुड़ी हमारे घर से चली जाए। आंटी मैं क्या बोलूं आंटी, आई जस्ट, ये प्लान वर्क करेगा क्या? ए प्लान वर्क करे ना करे ए ते मैनू नहीं पता, पर फिर भी ਅਸੀਂ ट्राई ते कर सकते हैं ना। आई होप इस वजह से और कोई बड़ी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। भाई वाह पल्लवी, आज इशिता को तो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। लगता है
मेरे कल रात को सिखाए हुए सबक का बहुत अच्छा असर पड़ा तुम पे। अमर बिलीव मी, मैंने इशिता को कुछ नहीं बताया, सच्ची। पल्लवी रिलैक्स, तुम्हें हर बार मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुमसे आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हुआ? यकीन नहीं मुझ पे? नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। गुड। आज तुमने इतना अच्छा काम किया है, एक काम और करोगी? जी। एक अच्छी सी चाय बना के ले आओ। हाँ? Go. मना किया था ना तुमसे, देख लिया तुम्हें इंटरफेरेंस का नतीजा। बात इतनी बिगड़ गई कि मिस्टर चड्ढा केस छोड़ देंगे, रोहित की कस्टडी नहीं मिलेगी हमें। रमन, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया कुछ भी। मैंने जैसी पल्लवी की चोट देखी तो मुझसे रहा नहीं किया, इसलिए मैंने पूछ लिया। और रमन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो झूठ बोल रही है। बस करो यार, इतना कुछ कर चुकी और कितना करोगी? अभी भी लगता है वो झूठ बोल रही है। हाँ रमन, एक औरत का इंस्टिंक्ट है, मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके और मिस्टर चड्ढा के बीच में। दे डोंट हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप, कुछ प्रॉब्लम है उनके अरे बीच तो में। वो उनकी प्रॉब्लम है यार, उनका रिलेशनशिप है। तुम्हें बीच में घुसेगी कैसे? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रमन, किसी भी औरत के साथ कुछ गलत हो तो मुझे फर्क पड़ता है। सारी औरतों का जिम्मा उठा रखा है, जगत माता बनना है तुम्हें। रोहित की कस्टडी खो दी हमने। रमन, नहीं खोई है हमने कस्टडी। मैं जाके पल्लवी से माफी मांगूंगी ना। उन लोगों को लगता है कि शगुन ने भी, ठीक है, मैं और शगुन दोनों जाके माफी मांगेंगे। एक मिनट रुको, मैं शगुन को फोन करती हूँ। रमन, करो करो। मैं उसको बोलती हूँ कि इसको वहां पे आना होगा। आप चलोगे ना मेरे साथ मिस्टर चड्ढा? क्या रमन, आई एम कॉलिंग शगुन, चलो आप प्लीज, चलो प्लीज। इज्जत करवाओगी यार। हेलो, हाय। आज तो आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो। आज मम्मा ने कौन सी क्रीम लगाई है आपको? पापा खा जाएगा किसी दिन तुम्हें करके। खा जा। अच्छा बंधु, सुनो ना, आज बेबी को ये वाली ड्रेस पहनाओ ना यार, लुक सो प्रिटी यार। हाँ, आप पहनोगे ना ये वाला? माला, मुझे लगता है तुम्हें अपनी क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। अभी फाइनल एग्जाम्स भी शुरू होने वाले अगले महीने, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। यार बंधु, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ यार? तुम खुद सोचो ना यार। माला, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सीरियसली, मेरे लिए टेंशन मत लो, तुम अपनी क्लासेस शुरू कर दो। और एक और बात है बाला। हाँ बताओ, क्या बात है? मुझे ना वो स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स से मिलना है। क्या? नहीं यार बंधु, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, अगर उसके पेरेंट्स ने गलत तरीके से रिएक्ट किया या तुम्हें कुछ बोल दिया तो कितना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यार? मतलब इतनी मुश्किल से तो तुम नॉर्मल हो रही हो। I'm really sorry. I cannot take that risk. Please यार। बाला, बेटा, मुझे लगता है कि बंधु को वहां जाना चाहिए। अब देखो ना, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी छपी है, उस लड़के के पेरेंट्स ने बंधु और कॉलेज पे केस करने का फैसला किया। क्या तुम पल्लवी को सॉरी बोलने जा रही हो? हाँ शगुन। पर क्यों? क्योंकि हम रोहित का केस हमारे हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। पर आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि वो पल्लवी नहीं, प्रगति है। इनफैक्ट आज मैं उन्हें गिफ्ट शॉप पे भी मिली थी, तुम लोगों के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। एक आदमी ने गलती से ना उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया तो मिस्टर चड्ढा बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। छोटी सी बात के लिए ही वाज रियली अपसेट। आई एम श्योर वो उससे प्यार करता है, केयर करता है, बट आई डोंट नो, समथिंग इज नॉट राइट। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। शगुन देखो, मैं भी इन बातों पे ध्यान नहीं दे सकती हूँ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वहाँ पे जाके पल्लवी से सॉरी कहना जरूरी है। फिलहाल मैं और रमन दोनों रास्ते में हैं। और इनफैक्ट मैंने तुम्हें यही कहने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो तुमको भी वहाँ बुलाएंगे। प्लीज आके सॉरी बोल देना। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, प्लीज। बेटा ठीक हो? पानी पी लो बेटा। नहीं, फाइन। बहुत अपसेट लग रहे हो। बेबी ठीक है? हाँ, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई और बात है। इट्स नॉट अबाउट दैट। सब ठीक है, डोंट वरी। कुछ पूछूं? हाँ जी। ये जो लड़की है आपके साथ,
इसका बेटा कैसा है? बेटा, आप कैसे जानती हैं इसे? मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो नैनीताल गई थी छुट्टियां मनाने, जिधर मुझे इमरजेंसी डिलीवरी के लिए बुलाया गया था। वो अपने माँ के घर में थी। डॉक्टर को और मुझे उनके घर में बुलाया गया क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, पर भगवान की दया से अच्छा स्वस्थ बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चे दोनों ठीक। पर बताओ बेटा कैसा है इनका? जहाँ तक मैं जानती हूँ इनका कोई बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।